द साइकोलॉजिकल राइट्स ऑफ वुमेन की प्रवचन श्रृंखला में मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज ठंड बहुत ज़्यादा है, फिर भी आप लोग मुझे सुनने के लिए यहाँ आए हैं। मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं। आज सवाल भी बहुत ज़्यादा हैं, देखते हैं आज इनमें से किस किस का जवाब दिया जा सकता है। ये पहला सवाल है, डियर मॉम, आपकी आवाज और बातों का जादू ऐसा है कि मैं रावलपिंडी पाकिस्तान से सिर्फ आपको देखने के लिए यहां चली आई हूं। मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। लड़कियां बात बात पर ना ना क्यों करती हैं, इनकार क्यों करती हैं, मना क्यों कर देती हैं? डॉक्टर हरसिमरन कौर, रावलपिंडी, पाकिस्तान। देखो हरसिमरन, सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूं और मुझे खुशी हुई इस बात की कि तुमने लड़की होने के बावजूद ये सवाल पूछा है। ध्यान रखना, भगवान ने जब औरत को बनाया तो उसने जो पहली चीज उसमें डाली वो थी ना। औरत ना से शुरू होती है और हां पर खत्म हो जाती है। लड़की और ना का बड़ा पुराना रिश्ता है। उत्तर भारत में, हरियाणा में, सिंध और मध्य भारत के कई प्रांतों में लड़कियों के लिए एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है, छोकरी। छो का मतलब होता है नहीं, छो का मतलब होता है ना, इनकार कर देना, और करी का मतलब होता है कर देने वाली। तो छोकरी का मतलब हुआ ना करने वाली, इनकार कर देने वाली, मना कर देने वाली। जैसे हम छी शब्द का इस्तेमाल करते हैं, हम कहते हैं छी, छोड़ दो इसे, फेंक दो इसे, मना कर दो। कुछ भाषा शास्त्री, विद्वान और लैंग्वेज एक्सपर्ट तो यहां तक मानते हैं कि करी शब्द का मतलब होता है खाने वाली, यानी कि इंकार खाकर अपना पेट भरने वाली छोकरी। हरसिमरन, अगर तुम ये जानना चाहती हो कि लड़कियां ना क्यों कर देती हैं, तो पहले इन 3 शब्दों को समझो। पहला शब्द है अधिकार, दूसरा शब्द है जरूरत और तीसरा शब्द है मजबूरी। ना कहना औरत का हक भी है, उसकी जरूरत भी है और उसकी मजबूरी भी है। सबसे पहले हक को समझो। ना कहना, इंकार कर देना, मना कर देना, ये औरत का हक है, उसका अधिकार है। वो जब चाहे किसी को भी अचानक इंकार कर सकती हैं। जैसे पंछियों को उड़ने का अधिकार होता है, फूलों को खिलने का अधिकार होता है, खुशबुओं को फैलने का हक होता है, उसी तरह औरत को ना कहने की आजादी होती है। जैसे ही कोई औरत ना कहती है, मर्द को उसी वक्त पीछे हट जाना चाहिए। औरत के इंकार का सम्मान करो। भगवान ने जब औरत को बनाया तो उसने सबसे पहले उसमें ना को डाला। औरत हर चीज को इंकार से ही शुरू करती है, ये उसका डिफेंस मैकेनिज्म है। औरत पहली नजर में हर चीज को खतरे के तौर पर ही देखती है, इसीलिए वो पहली बार हर चीज को मना कर देती है, फिर आराम से सोचती है कि इसे अपनाया जाए या ना अपनाया जाए। लड़की जब ना कहती है तो उसका मतलब सिर्फ इतना होता है, अभी नहीं। ना कहकर औरत खुद को सुरक्षित महसूस करती है, सिक्योर महसूस करती है, और हर मर्द का फर्ज होता है कि वो औरत को सुरक्षित महसूस करवाए। जब कोई लड़की ना कहती है तो उसका यौवन और खिलता है, उसका आकर्षण, उसकी कशिश और बढ़ती है। इसीलिए तो मैं लड़कियों को कहता हूं कि खूब नखरे दिखाया करो, लड़कों को खूब सताया करो। मर्द को पीछा करने का मजा आता है। ना ना करती हुई लड़की ही सही मायनों में लड़की लगती है। इनकार करना औरत की खूबसूरती है, उसका तेजस्व है, उसकी गरिमा है, उसका सौंदर्य है, उसका नारित्व है। कुछ लड़कियां खुद आगे बढ़कर लड़के में दिलचस्पी दिखा रही होती हैं या खुद उसे जाकर प्रपोज कर देती हैं। इसकी सजा उन लड़कियों को मिलती है, बड़ी जल्दी मिलती है। वो लड़का उन्हें ऐसा रुलाता है कि वो बरसों तक उस दर्द से बाहर नहीं निकल पाती। मैं ये नहीं कह रहा कि लड़कियों को खुद जाकर प्रपोज नहीं करना चाहिए। अगर आप कॉन्फिडेंट हैं, अगर आपको पता है कि आप सिचुएशन को हैंडल कर लेंगी, तो जरूर जाइए, ये आपकी आजादी है, लेकिन अपने रिस्क पर जाओ। मैं मना कर रहा हूं। अरे, भगवान ने लड़कियों को लड़कों का पीछा करने के लिए नहीं बनाया, बल्कि उन्हें अपने पीछे भगाने के लिए बनाया है। अगर लड़की लड़के का पीछा करेगी तो पछताएगी। इट्स अननेचुरल। कुदरत के खिलाफ मत जाओ, कुदरत के, नेचर के साथ चलो। लड़कियों को हमेशा अपनी टांग ऊपर रखनी चाहिए। लड़कों को खूब अदाएं दिखाओ, उनके दिल में प्यार की आग जलाए रखो। बाकी उन्हें सिखाने के लिए मैं बैठा हूं कि लड़की की ना को हां में कैसे बदला जाए, वो मेरा काम है।
तुम बस अपना काम ईमानदारी से करो, लड़कों को अच्छी तरह सताओ, रुलाओ, उनकी जान सूली पर टांग कर रखो, ये तुम्हारा हक है। दूसरा शब्द है जरूरत। ना कहना औरत की जरूरत है, जैसे प्यासे को पानी की जरूरत होती है, जैसे किसी मूर्ति को चेतना की जरूरत होती है, जैसे किसी नृत्यांगना को अहों की जरूरत होती है, बस वैसे ही ना कहना औरत की जरूरत है। बिना ना के औरत संपूर्ण होती ही नहीं। ना कहना औरत की आत्मा की खुराक है, इंकार औरत के प्राणों का भोजन है। औरत को समझना है तो बस इतना समझ लो कि जब तक वो बहुत सारी चीजों को इंकार ना कर ले, रिजेक्ट ना कर ले, तब तक उस बेचारी को हाँ कहने का मजा ही नहीं आता। लड़का लड़की को प्रपोज करता है और लड़की आगे से इंकार कर देती है। ज्यादातर मामलों में वो बस इसलिए ना करती है क्योंकि वो ना कहने का रस लेना चाहती है, ना कहने का सुख भोगना चाहती है। ये उसके मन को सत्या देता है, ये उसकी जरूरत है। लड़का बेचारा ये सोचकर परेशान हो जाता है कि शायद ये मुझसे प्यार नहीं करती या फिर इसे मेरी शक्ल अच्छी नहीं लगी। याद रखना, लड़कियों को शक्लों से कुछ लेना देना नहीं होता। इस बात को अच्छी तरह समझ लो कि जिस तरह मर्द औरत को देखता है, औरत उस तरह मर्द को नहीं देखती। औरत के लिए मर्द परछाइयों जैसे होते हैं, सब एक से। वो जब उनमें से किसी एक को चुनती है तो यूं ही चुन लेती है बेवजह, और जब किसी को मना कर देती है, रिजेक्ट कर देती है, तो वो भी यूं ही कर देती है बेवजह। इसीलिए तो जब तुम लड़की से पूछते हो कि मुझे रिजेक्ट क्यों कर रही हो, तो उसके पास कोई जवाब नहीं होता। लड़कियों के लिए बॉयफ्रेंड चुनना शॉपिंग करने जैसा होता है। जब तक वो हजारों चीजों को रिजेक्ट ना कर दे, तब तक उसे कुछ खरीदने का मजा ही नहीं आता। औरत पहले पेट भरकर चीजों को ना करती है। ये भी नहीं अच्छा, वो भी नहीं अच्छा, मुझे इस रंग से बड़ी नफरत है, मुझे उस रंग से बड़ी चिढ़ है, ये डिजाइन बड़ा बेकार है, कुछ अलग सा दिखाओ ना। ढेरों चीजों को इंकार करने के बाद कहीं जाकर उसका मूड कुछ खरीदने की स्थिति में आता है। बॉयफ्रेंड के मामले में भी वो ऐसा ही करती है। शुरू शुरू में 8-10 लड़कों को तो यूं ही रिजेक्ट कर देती है बेवजह, और फिर अचानक 11वें लड़के को हाँ कर देती है। 10 लड़कों को ये नहीं पता होता कि हमें रिजेक्ट क्यों कर दिया, और 11वें लड़के को ये नहीं पता होता कि मुझे हाँ क्यों कर दी। हाँ, वो अलग बात है कि 11वां लड़का खुद को प्लेबॉय समझने लगता है। उसे खुद को पता नहीं होता कि मुझसे कैसे पट गई, मगर वो दूसरों को सलाह देता फिरता है। वो लव गुरु बन जाता है। तीसरा शब्द है मजबूरी। मना करना औरत की मजबूरी है। लड़की ना करती नहीं है, उसकी ना निकल जाती है। और निकल इसलिए जाती है क्योंकि लड़की पिछले कई सालों से लड़कों को इंकार करने की, रिजेक्ट करने की प्रैक्टिस करती आ रही होती हैं। लड़कियां जब घर में अकेली होती हैं तो यही सब कुछ तो कर रही होती हैं। आईने के सामने जाकर खड़ी हो जाती हैं, दोनों हाथ कमर पर रखकर गुस्से वाला चेहरा बनाकर वो आईने से कहती हैं, जी नहीं, मैं आपसे प्यार नहीं करती। किसी वॉशिंग पाउडर बेचने वाले सेल्समैन से तंग आई महारानी की तरह वो कहती हैं, लुक मिस्टर, मुझे आप में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तुम्हें कहने से पहले वो हजारों बार खुद से कह चुकी होती हैं, देखिए मेरा ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड है। कई लड़कियां तो थप्पड़ मारने की प्रैक्टिस भी कर रही होती हैं। तुम्हें कोई अंदाजा भी है कि तुम्हें ना करते वक्त लड़की को कितना मजा आ रहा होता है, जैसे बरसों से प्यासे इंसान को ठंडे नीले पानी का झरना मिल गया हो। वो कई सालों से इंतजार कर रही होती हैं और तैयारी कर रही होती हैं कि जब कोई लड़का मुझे प्रपोज करने आएगा तो मैं उसे ये वाला डायलॉग मारूंगी, मैं उसे वो वाला डायलॉग मारूंगी, मैं ऐसे कहूंगी, मैं ऐसे गर्दन घुमाऊंगी और मेरे बाल हवा में ऐसे लहराएंगे और मैं चुटकी ऐसे बजाकर उसको ये वाला वाक्य कहूंगी। वो पूरे मजे लेती हैं, जैसे किसी बंदर के हाथ में हारमोनियम पकड़ा दो, बस वो पूरे मजे लेता है, उसके चारों तरफ से बजाता है, जहां से नहीं बजाना चाहिए वहां से भी बजाता है। बस उसी तरह किसी लड़की के हाथ में आशिक आ जाना चाहिए, फिर वो पूरे मजे लेती है उसके। तुमने देखा होगा कई लड़कियां तो प्रपोज करने आए लड़के पर शेर की तरह टूट पड़ती हैं। वो उसे डांटती हैं, गुर्राती हैं, फटकारती हैं, ऐसी ऐसी बातें कहती हैं जिसका उस सिचुएशन से कुछ लेना देना नहीं होता। लड़के के चेहरे से उड़ती हुई हवाइयां, उसके सूखते होंठ और बौखलाहट देखकर लड़की को राजस्व सुख मिलता है। जो मजा लड़कों को सेक्स करने में आता है, सेक्स के बारे में बातें करने में आता है, वही मजा लड़कियों को अपने पीछे रोता बिलखता परेशान होता लड़का देखने में आता है, जो उनके एक एसएमएस का इंतजार पूरी रात जाग कर करता है। जिस तरह मर्द सेक्स के हाथों मजबूर होता है, उसी तरह औरत अपनी आत्मा की भूख के हाथों मजबूर होती है। फेसबुक जैसी सोशल साइट लड़कियों के लिए सबसे मजेदार चीज है। वहां पर वो खूब लड़कों को रिजेक्ट करती हैं, इग्नोर करने का मजा लेती हैं, एक एक रिप्लाई के लिए तड़पाती हैं।
ये औरत का सुख है। कई बार तो ऐसा होता है कि अगर कोई लड़का उसमें दिलचस्पी ना दिखा रहा हो या प्रपोज ना कर रहा हो तो लड़की खुद आगे बढ़कर एक मासूम सा शिकार ढूंढती है। फिर उस लड़के के साथ जरूरत से ज्यादा चिपकती है, उसके बाल संवारती है, उसके कंधे से धूल झाड़ती है, उसे आंख मारकर कहती है आज बड़े हैंडसम लग रहे हो। रात रात भर उसके साथ फोन पर बातें करती है, उसकी केयर करती है। जाहिर सी बात है लड़का इसे प्यार समझेगा और लड़की भी जानती है कि लड़का इसे प्यार समझेगा। लड़कियां बेवकूफ नहीं होती, वो सब जानती हैं। अरे लड़कियों से ज्यादा कौन जानता है कि किसी के साथ चिपकना प्यार ही समझा जाएगा। और कभी वो बेचारा हिम्मत करके कह दे कि आई लव यू, मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी, तो वो आगे से हैरान होकर कहती हैं क्या, ओ माय गॉड, मैंने तो तुम्हें कभी उस नजर से देखा ही नहीं, मैं तो तुम्हें सिर्फ एक अच्छा दोस्त समझती थी। आई एम सॉरी, मैं तुम्हें प्यार नहीं करती। इतनी मेहनत के बाद कहीं जाकर लड़की को ना कहने का सुख मिलता है। जहां नादान लोगों के लिए ऐसी लड़की सिरदर्द बन जाती है, वो रात रात भर रोते हैं, पछताते हैं, वहीं शिकारी के लिए किसी लॉटरी से कम नहीं होती। शिकारी ऐसी लड़की को प्रपोज ही नहीं करता। लड़की बेचारी चिपकती रहती है, चिपकती रहती है, किसी गर्लफ्रेंड की तरह उसका ख्याल रखती है, उसकी तारीफें करती है, मगर वो आगे से भगवान कृष्ण की तरह मंद मंद मुस्कुराता रहता है। वो जानता है कि लड़की ना ढूंढ रही है और वो मैं इसे दूंगा नहीं। शिकारी चालाक हो तो इस खेल को खींचकर बिस्तर तक ले जाता है। मैं दोहरा दूं कि ये लड़कियों का हक है। लड़कियों का काम ही होता है लड़कों को सताना। जो तुम्हें परेशान नहीं कर रही समझो वो लड़की ही नहीं है। लड़की तुम्हें कहती है कि आज शाम को 4 बजे हम डेट पर चलेंगे, और ठीक 4 बजे वो डेट कैंसिल कर देती है। कभी कहती है मेरी बुआ जी का कुत्ता गुम हो गया, हम उसे ढूंढने जा रहे हैं, या मेरी छोटी उंगली का नाखून टूट गया इसलिए मेरा मूड खराब हो गया और मैं नहीं आऊंगी। कई बार तो वो ये भी कह सकती है कि आज मेरे टेडी बियर को बहुत भूख लगी है, आज मैं उसे खाना खिलाऊंगी। उसका बहाना सुनकर तुम्हारे दिमाग की धज्जियां उड़ जाएंगी। ये लड़कियों की शराब है। लड़कियां ऐसे ही इंजॉय करती हैं, उन्हें इंजॉय कर लेने दो। उनकी ऐसी हरकतों पर नाराज मत हुआ करो, मजे कर लेने दो उन्हें। क्यों कर लेने दो ये मैं तुम्हें अंत में बताऊंगा। अपने पति का, बॉयफ्रेंड का मूड कभी बनाना और कभी खराब कर देना, यही औरत का रस है। इसी को रास लीला कहते हैं। गोपियां भगवान कृष्ण को चूमती नहीं फिरती थी, वो उन्हें बड़ा परेशान किया करती थी और भगवान कृष्ण उस परेशानी का रस लेते थे। एक शिकारी जानता है कि जो मजा तरसने में है वो पाने में नहीं है। हाँ, भिखारी को बड़ी जल्दी होती है कोई चीज उठाकर मुंह में डाल लेने की, मगर शिकारी तड़पता है। वो जानता है कि तड़पने में ज्यादा रस है। औरत किसी नदी की तरह तुम्हें पालती भी है और तबाह भी करती है। वो फिर तुम्हें पालती है और फिर तबाह करती है। लड़कियां जानती हैं कि वो तुम्हें सता रही हैं, परेशान कर रही हैं, तुम्हें दुख पहुंचा रही हैं, मगर ऐसा करना उनकी मजबूरी है। इसीलिए लड़की तुम्हें इसकी कीमत चुकाती है। वो तुम्हें कम से कम एक मौका जरूर देती है। या तो वो कभी अकेले में तुम्हें छत पर बुला लेती है, कॉलेज के किसी खाली कमरे में, या फिर एक बार तुम्हारे साथ डेट पर चली जाती है। वो अपनी कीमत चुका देती है। ना कहना, इनकार कर देना, मना कर देना, ये औरत के ही 3 नाम हैं। और ऐसा नहीं कि वो किसी बड़ी बात पर ना करती है, औरत किसी भी छोटी सी चीज के लिए भी ना कर सकती है। अगर तुम मोहल्ले की 4 औरतों की बातें सुनो तो वो यही बातें कर रही होंगी। कहती हैं शीला आई थी पतीला मांगने, मैंने मना कर दिया। अरे पतीला, चम्मच, कटोरी, ये कोई मना करने वाली चीजें हैं? शुद्र सी चीज के लिए भी मना कर देती हैं। कभी कोई औरत कहती है कि मेरे पति की चचेरी बहन की शादी है, भाई मैंने तो कह दिया मैं नहीं जाऊंगी, और चली भी जाएगी। जहां दूल्हे की सालियां रिबन कटवाती हैं वहां जाकर खड़ी हो जाएगी। साली है भी नहीं, लड़की की भाभी है, मगर दूल्हे के गाल खींचने में सबसे आगे। और शादी से लौटकर कहेगी मैंने शादी में कुछ नहीं खाया, मैं तो भूखी रह गई। ये लड़कियों का पेट डायलॉग है, मैंने कुछ नहीं खाया। औरत की ना को सम्मान दो, मगर उसे दिल पर मत लगाओ, उसे अपनी याददाश्त में जगह मत दो। ना कहना लड़कियों का हक है। दूसरी तरफ मर्द के लिए ना कहना बड़ा मुश्किल होता है। मर्द किसी काम के लिए ना कह ही नहीं पाता। मर्द किसी चीज के लिए ना कर ही नहीं पाता। जिस तरह ना कहना, इनकार करना औरत को खूबसूरत बनाता है, उसी तरह अगर मर्द किसी काम या चीज को ना कर दे तो वो बदसूरत लगता है। मर्द के मुंह से इनकार जचता ही नहीं। लड़के हाँ कहने के लिए बने हैं,
जहां लड़कियां पतीला चम्मच कटोरी के लिए भी ना कर देती हैं, वहीं दूसरी तरफ लड़का अपने घर की चाबियां पकड़ाने में भी किसी को 1 मिनट नहीं लगाता। वो बस इतना कह देता है कि सालों जो मर्जी करो, बस सबूत मत छोड़ना। अरे वो मर्द ही क्या जो मना कर दे। भगवान ने जब मर्द को बनाया तो उसमें पहली चीज डाली हाँ। मर्द हाँ से शुरू होता है और हाँ पर खत्म होता है। जिस तरह औरत ना कहकर खुद को बड़ा महसूस करती है, उसी तरह मर्द हाँ कहकर खुद को बड़ा महसूस करता है। और मैं यहां पर अच्छाइयां बुराइयां नहीं गिना रहा हूं, ये दोनों ही अच्छाइयां हैं। इनकार करना औरत की अच्छाई है, उसका गुण है, और स्वीकार करना मर्द की अच्छाई है, उसका गुण है। 100 में से 99 बार मर्द किसी काम को ना करता ही नहीं। यही उसका गौरव है, यही उसका पौरुष है। दर्शन शास्त्र में इसे संतुलन कहते हैं। बैलेंस बनाकर रखो। लड़कियों को ना ना करके खूब इंजॉय करना चाहिए, मगर याद रखना जरूरत से ज्यादा हर चीज जहर बन जाती है। अति हर चीज की बुरी होती है। थोड़ी शराब पीकर झूमो, इसमें कोई बुराई नहीं है, मगर हर वक्त नशे में धुत रहना गलत है। ध्यान रखना कहीं तुम्हारी नाना तुम्हें ही ना बर्बाद कर दे। इंकार का भूत कहीं तुम्हारे सिर पर ना सवार हो जाए। इस भूत ने कई घर तबाह किए हैं, कई तलाक करवाए हैं, कई आत्महत्याएं करवाई हैं। मर्द संभल जाता है। मर्द कितना भी गिर जाए वो लौट कर आ सकता है, मगर औरत नहीं। भगवान ने औरत के साथ एक बहुत बड़ा धोखा किया है। उसने औरत को सब कुछ दिया है, बस संभलने का मौका नहीं दिया। इसीलिए इतना मत गिरो कि फिर संभल ना पाओ। तुम ना ना का मजा लो, बस ध्यान रखना कहीं तुम्हें दूसरों का खून पीने में मजा ना आने लग पड़े। कहीं तुम दूसरों को सताकर उनके आंसुओं से अपने अहंकार की प्यास ना बुझाने लग पड़ो। तुम्हें आगे चलकर मां बनना है। जल्दी ही लड़की की जिंदगी में एक ऐसा पल आता है जब उसके मुंह से स्वतः ही निकल जाता है हाँ। हर लड़की की जिंदगी में ये पल आता है। कोई ऐसा लड़का उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है जिसे देखकर उसके मुंह से हाँ निकल जाता है। फिर चाहे वो लाख रोके खुद को। यहां से लड़की का जीवन पलटता है। मर्द का जीवन जन्म से लेकर मौत तक लगभग एक सा ही रहता है, मगर औरत हां करने के बाद पहली सी नहीं रहती। हाँ कहने के बाद औरत कभी लौट कर वापस नहीं आ पाती। ना ना कहना औरत की जरूरत है। जैसे किसी छोटे बच्चे को चलने के लिए सहारे की जरूरत होती है, लेकिन एक बार जब वो खुद अपने पैरों पर चलने लग पड़े तो फिर उसे सहारे की जरूरत नहीं रहती। बिल्कुल उसी तरह औरत शुरू शुरू में ना ना करती है, मगर अगर एक बार वो किसी को हाँ कह दे तो फिर वो पत्नी हो जाती है। फिर वो जीवन भर किसी भी चीज के लिए ना नहीं कह पाती। एक बार लड़की ने तुम्हें हाँ कह दिया तो फिर वो तुम्हें किसी चीज के लिए ना नहीं कहती। वो हाँ ही कहती चली जाती है। फिर चाहे तुम उससे उसके पैसे ले लो, गहने ले लो, वो अपना सारा जीवन तुम्हें सौंप देती है। औरत का जीवन बड़ा मुश्किल जीवन होता है। औरत का जीवन 3 हिस्सों में मिलता है। पहला है छोकरी। छोकरी मैं बस तुम लोगों को समझाने के लिए कह रहा हूं, सही शब्द है लड़की। सो पहला है छोकरी, दूसरा है पत्नी और तीसरा है मां। मां शब्द का अर्थ होता है हां, हां करने वाली। हमारे साधु सन्यासी ऋषि मुनि जब भिक्षा मांगने जाते थे तो जो लड़की या औरत उन्हें भोजन खिलाती थी, खाना खिलाती थी, वो उसे मां कहकर पुकारते थे। यानी इंकार ना करने वाली, हां करने वाली। मां शब्द हां धातु से बना है। मां अपने नवजात शिशु की हर आवाज पर हां में जवाब देती है। यही सुन सुनकर बच्चा मां कहना सीखता है। छोकरी मतलब ना करने वाली और मां मतलब हां करने वाली। पत्नी इन दोनों के बीच की अवस्था है। जैसे तुम नींद से जाग रहे हो, थोड़े से सोए थोड़े से जागे। इस अवस्था में औरत कभी हां कहती है और कभी ना कहती है। लेकिन जब कोई लड़की मां हो जाती है तो फिर वो हर चीज के लिए हां ही कहती चली जाती है। चाहे उसे दिन रात जागना पड़े, बंधुआ मजदूरों की तरह काम करना पड़े, 1000 गालियां ताने सुनने पड़े, अपनी ख्वाहिशों का गला घोटना पड़े, मगर वो कभी ना नहीं कहती, क्योंकि वो जानती है कि अगर मेरे मुंह से ना निकल गया तो सब कुछ यहीं रुक जाएगा। जाहिर सी बात है कि वो अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए फिर हाँ ही कहती चली जाती। वो अपने परिवार के हर सदस्य की आवाज पर एक ही जवाब देती है, हाँ। उसके पास लौट आने का कोई रास्ता नहीं होता और वो लौट कर आना भी नहीं चाहती। उसे अब हाँ हाँ कहने में रस मिल रहा होता है।
इसलिए मैं कहता हूं कि जब वो लड़की हो तो उसे ना ना कह लेने दो, जितना कहना चाहती है कह लेने दो, क्योंकि जब वो पत्नी हो जाएगी फिर वो लौट कर ना पर नहीं आ पाएगी, वो आना चाहती भी नहीं है। अब हाँ कहना उसका हक भी है, जरूरत भी और मजबूरी भी। एक वक्त ऐसा आता है जब ये तीनों शब्द औरत के सामने कमजोर पड़ जाते हैं।